अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इन्फ्लेशनरी गैप कि इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन जो है वो इकॉनमी के अंदर कब पैदा होती है। अकॉर्डिंग टू कीन्स के मुताबिक लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई विच कुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अंडर और अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी जो इकॉनमी के अंदर कीन्स कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इकॉनमी के अंदर जो क्रिटिसाइज़ किया था क्लासिकल्स को कि क्लासिकल जो कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है ऑलवेज, जबकि कीन्स ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि नहीं, इकॉनमी के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होता है और अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होता है। तो कीन्स यही कह रहे हैं कि उस इनकम की डिटर्मिनेशन उस वक्त होती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, तो उस वक्त जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। देन कहता है इफ़ इक्विलिब्रियम इज़ अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी वो इक्विलिब्रियम से अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा जब, उस वक्त जो जो सिचुएशंस पैदा होती है वो इन्फ्लेशनरी गैप की होती है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो कौन सी रीजंस की वजह से जो है इकॉनमी के अंदर पैदा होता है। इफ़ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई द इन्फ्लेशनरी गैप इज़ डिवेलप। यानी जब आपकी इकॉनमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो, तो उस वक्त जो इकॉनमी के अंदर एक गैप आता है उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इट अकर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर विच रिज़ल्ट इन एक्सेस डिमांड इन द इकॉनमी। यानी इसकी जो मेन रीज़न है कि ये क्यों पैदा होता है, क्योंकि ये इकॉनमी के अंदर जब किसी चीज़ की एक्सपेंडिचर की डिमांड ज़्यादा करने लग जाएँ, किसी चीज़ की लोग इकॉनमी के अंदर उसको ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर दें, तो उस वक्त जो है वो आपकी इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो पैदा होती है, क्योंकि उस वक्त जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो अचानक बढ़ रही होती है। द प्रोड्यूसर्स अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट व्हेन द डिमांड फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। तो इस सिचुएशंस में जो प्रोड्यूसर्स हैं उस वक्त क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दे रिस्पॉन्स बाय इन्हेंसिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जब ये उनका प्रॉफिट बढ़ता है तो वो अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज अ रिज़ल्ट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज मे आर टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। यानी जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है, तो आपका जो उसी इन्वेस्टमेंट के साथ जो प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है इन्वेस्टमेंट का, तो उसे उसकी वजह से जो मज़ीद आपकी एम्प्लॉयमेंट या इनकम में इजाफा होता है उसे हम लोग मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट कहते हैं। मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स यही है कि आपकी जो इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़र्क पड़ रहा है उसको हम बेसिकली मल्टीप्लायर कहते हैं। कि आपकी कितनी इनकम चेंज हुई उसकी बदौलत जो है वो इतने दर्जे या जितनी गुना बहुत ज़्यादा तरक्की होती है प्रॉफिट के अंदर या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर या फर्दर इनकम जनरेट होती है, तो उस वक्त जो है आपकी मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस इंक्रीजेस। साफ ज़ाहिर बात है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है तो आपकी जो फर्म्स हैं उसकी जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज़ कर देती हैं, क्योंकि इकॉनमी के अंदर क्योंकि ये एक्सेस डिमांड होती है, क्योंकि ये लोगों ने हर हाल में, क्योंकि लोगों की डिमांड है तो इसको पूरा करने के लिए कुछ जो है सप्लाई में इंक्रीज़ किया जाता है, कुछ प्राइसेस में इंक्रीज़ किए जाते हैं, ताकि जो है ये गैप है इसको जो है वो फिल अप किया जा सके। Finally, the determine the level of national income is established at above full employment where there are inflationary increase। तो ये चीज़ है कि उसमें डिटरमाइन नेशनल इनकम की होती है, कब होती है, जब आपका अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, जब आपकी इन्फ्लेशनरी गैप इंक्रीज़ हो रही होती है। ये वही गैप है जो आपकी जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है इन्फ्लेशन गैप की सिचुएशन, तो हम इसमें डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये जो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और दूसरा जो है वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये बेसिक पॉइंट ई पर जो है वो इक्विलिब्रियम है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। देन हमने पढ़ा था कि जो इन्फ्लेशन गैप है वो उस वक्त पैदा होता है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से होती है। देन हम इसमें ये देख रहे हैं कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर देन होगी एग्रीगेट सप्लाई से, वो सिचुएशंस जो है इन्फ्लेशन गैप की पैदा होती है। तो अब हम यहाँ पे देखें पॉइंट बी पे,
तो ये जो डिमांड कर्व है वो जो है अपवर्ड है, और जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड है एग्रीगेट डिमांड कर्व से। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसमें हमने ये देखा था बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो उसकी रीज़न भी देखी हमने, उसमें प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स डालता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पॉइंट एफ तक आएँ तो यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट करता है, तो ये एफ पॉइंट पे अगर देखें तो इससे पॉइंट बी तक ये जो गैप बनता है ना, ये बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं बी, ई और एफ़ के दरमियान का जो एरिया है ये इन्फ्लेशनरी गैप है। अब हम इसके कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं कि जो ये गैप पैदा होता है इसको कैसे रिमूव किया जाता है। फर्स्ट है कंज्यूमर शुड डिक्रीज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी क्योंकि यहाँ पे एक्सेस डिमांड होती है तो इस वजह से जब कंज्यूमर जो है वो अपने कंजप्शंस को डिक्रीज़ करेगा तो देन इससे ये होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से। दूसरा जो मेथड है द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शुड आल्सो डिक्रीज़, यानी जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी हमने ये देखा था कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा था तो वो क्या करते हैं दोबारा अगेन से अगेन जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है। तो जब जो फार्म्स हैं जो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी या कोई इंडिविजुअल्स है या कोई भी है फर्म है, तो जब वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, जो अपने खर्चे हैं इन्वेस्टमेंट के जब वो डिक्रीज़ करेंगे, उससे ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा, उससे क्या है नेशनल इनकम कम होगी, इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड कम होगी। इसी तरीके से काम होते होते उस वक्त तक ये प्रोसेस जारी रखें जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल नहीं हो जाती। यानी जो एक्सेस डिमांड है उसको इस तरीके से डिक्रीज़ करें कि वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए। थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट शुड डिक्रीज़ इट्स एक्सपेंडिचर, यानी इसका मुराद ये होता है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करती है, उसे वो ऐसे प्रोजेक्ट पे जो प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट हैं उन पे काम करते हैं, जिससे फर्दर जो है वो नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज़ होता है। यानी उससे ये है कि उसमें मज़ीद जो है वो एग्रीगेट डिमांड यानी एक्सेस डिमांड पैदा होती हो, उसमें जब वो एक्सपेंडिचर में कमी करेगी तो उस वक्त जो एक्सेस डिमांड है वो कम शुरू होना हो जाएगी। ये उस वक्त तक हो जाएगी जब आपकी उस लेवल पे पहुंच जाएगी जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के। देन सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज़ बैंक रेट, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है एग्रीगेट डिमांड को इक्वल करने के लिए, कि जो एक्सेस डिमांड है उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक जब बैंक रेट में इजाफा करता है। बैंक रेट बेसिकली ये होता है जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन्स देता है वो हमारे पास बैंक रेट होता है। जब कमर्शियल बैंक को महंगे लोन मिलेंगे तो वो आगे कमर्शियल बैंक जो लोगों को है वो भी जो लोन्स हैं वो महंगे प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो लोन कम लेके इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कम होगा, क्योंकि जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होने चाहिए। तो इस वजह से जब फंड्स होती हैं बेसिकली ये लोन्स कम लेंगी तो इन्वेस्टमेंट कम होंगी, इस वजह से जो एक्सेस डिमांड का वो है गैप है वो पूरा हो जाएगा। तो वहाँ से इकॉनमी जब ये चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त इकॉनमी पॉइंट बी से पॉइंट ई बेसिक इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो था इकॉनमी के अंदर उसकी तरफ वापस आ जाएगी।